आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश और खरोश से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती। कई अफराद ने किया खिराज अकीदत पेश। समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। इस साल फर्ज़ हज अदा करने के लिए जाने वाले आज़मीन की तरबियत के लिए पहली नशिस्त जामा मस्जिद के सईद हॉल में मुनक़िद। आज़मीन हज की सफ़र हज की तैयारी से मुतालिक की गई रहनुमाई। 1000 से ज़ायद आज़मीन हुए शरीक। औरंगाबाद के सीनियर मराठी सहाफ़ी और एडिटर सुंदर लटपटे ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। जाए वारदात से सुसाइड नोट बरामद। संजीव उन्नाड़े को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। और लोकसभा चुनाव के पेश नज़र शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की इन कैमरा ली जा रही है तलाशी। पुलिस ने 1900 जुराइम पेशा अफराद पर भी की है कार्रवाई, कहा ACP नागनाथ कोड़े ने। और अब खबरें तफसील से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती निहायत जोश और खरोश के साथ मनाई गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। दस्तूर हिंद के राखिम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उनके अकीदतमंद भड़कल गेट इलाके में बड़ी तादाद में पहुंचे, जिनमें सियासी व समाजी शख्सियात का भी शुमार था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं काम एवढं मोठं आहे की आपण ते सांगण्यासाठी फार लहान पडतो आणि निश्चित प्रकारे मला असं वाटतं की यामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही संविधान दिलेलं आहे हे संविधान जपण्यासाठी, हे संविधानाला कुठल्या प्रकारचं गालबोट लागणार नाही हे करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे यासाठी राहिलं पाहिजे। श्रद्धा आहे, ही श्रद्धा आपण दाखवण्यासाठी सर्वांनी संध्याकाळी मिरवणुकीमध्ये सुद्धा सामील व्हायचं आहे। आपापल्या भागामध्ये वाजत गाजत मोठ्या उत्साहामध्ये आणि संयम, उत्साह आला की संयम एवढी खात्री देतो की या ठिकाणी पुन्हा एकदा या सर्वपक्षीय समितीने आपण सर्वांना आपल्याला एकत्रित केलं, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 व्हीलर रैलियां भी निकाली गयी और नौजवानों ने मजहबी परचम लहराया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी भलाई के प्रोग्राम भी रखे गए, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अकीदतमंद अवाम की खिदमत करते हुए दिखाई दिए। हर साल की तरह इस साल भी ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर अभिवादन सभा रखी गई और बाबा साहब के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए। वाज़ेह के हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निहायत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है। इस साल भी उनके यौम पैदाइश पर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। सुबह 9 बजे भड़कल गेट में अभिवादन सभा मुनाकिद की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, MP चंद्रकांत खैरे, MLA इम्तियाज जलील, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बानी सदर रमेश गायकवाड़ और अम्बेडकर फोरस के बानी सदर कृष्णा बनकर के अलावा ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी के सदर नवीन ओबेरॉय, कारगुजर सदर प्रशांत शेगावकर, बाबूराव कदम, उद्धव भवलकर और दीगर जिम्मेदारन के अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। फेस्टिवल कमेटी की जानिब से उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात को याद किया गया और पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात ने भी हाज़िरीन से खिताब किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मुतालिका कमेटी के ओहदेदारान व दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। अधिकार हक देने का काम जिसने विश्व में किया है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज आमचे मेरे पिताजी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ओबेरॉय जो 28 साल से ये कार्य करते थे, वही कार्य उसी जल्दों से हमने करने का प्रयत्न किया है और आप सबका जो हमें साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि ये सारे कार्यक्रम जो सर्वपक्षीय जयंती समिति की है वो यशस्वी करने का साहब आप लोगों का जो मेहनत थी वो आपके लिए पूरा नहीं होता था।
इसलिए आपका शुक्रिया अदा करतो. जयंती निमित्त मी माझ्या सर्व जनतेला मनापासून शुभेच्छा देतो. महामानव डॉक्टर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती जी आमच्या समाजातील म्हणजे मोठ्या उत्सवाने मनवतात. परंतु मी सर्व धर्माजाती धर्मांना मी विनंती करेन की जयंती प्रत्येक माणसाने मनाला पाहिजे, प्रत्येक समाजातील व्यक्तीने मनाला पाहिजे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते आज आम्ही वंचित लोक जे आहेत समाजामध्ये त्यांना त्यांचा हक्क आणि अधिकार जो घटनेच्या माध्यमातून मिळालेला आहे तो आम्हाला मिळाला नसता. म्हणून आज जे आम्ही लोकशाहीमध्ये स्वतंत्रपणे जगतो, स्वतंत्रपणे बोलतो, स्वतंत्रपणे चालतो, हा फक्त अधिकार केवळ भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अधिकार आम्ही सर्वांनी जो मिळाला आम्हाला सर्वांची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरविषयी अंतःकरणापासून त्यांची मनामध्ये प्रत्येकाच्या मनामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे बसलेलं आहे. फक्त कोणी जाहीर करतात, कोणी जाहीर करत नाही. मी आव्हान करतो की आपल्याला आज त्यांनी दिलेली घटना, त्यांनी दिलेला अधिकार याचं रक्षण करण्याची आज गरज आहे. इथे रक्षण करण्याकरता आपण सर्वांनी संघटित होऊन हा लढा आपल्याला अजून एक लढायचा आहे. त्या लढ्यामध्ये आपण सर्व बाबासाहेबांच्या विचाराने आपण काम करावं अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर गुज़श्ता रात 12 बजे ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से केक काटा गया और जोरदार आतिशबाजी की गई. 13 अप्रैल की रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई, केक काटा गया और जोरदार आतिशबाजी की गई. इसी तरह उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर भीम सैनिकों ने उनसे अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया. इस मौके पर ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी के सदर नवीन सिंह ओबेरॉय, कारगुजार सदर प्रशांत शेगांवकर, बाबूराव कदम, काशीनाथ कोकाटे, इब्राहिम पठान, सुभाष लोमटे, GSA अंसारी, मिलिंद शेड़के, मनोहर टाकसाल, निक्कम गुरुजी, अजमल खान, ख्वाजा शरफुद्दीन, मिलिंद दाभाडे, गौतम खरात, प्रोफेसर राम बाहिती, उद्धव भवलकर, राव साहब दारकुंडे, सरताज सैयद, गोविंद वाघमारे, प्रकाश शिरडे, प्रीतम सिंह छाबड़ा, कुणाल सिंह गिल, विलास ढिंगारे, प्रतिभा वैद्य, सलमा बानो, अनिसा खान, नाजिमा माजिद, मंजूषा पवार, वंदना वाघमारे, सलमा बेगम, अप्पा पगारे और ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी के दीगर जिम्मेदारान के अलावा भीम सैनिक बड़ी तादाद में मौजूद थे.
परिषद दफ्तर में भी अफसरान और मुलाजमीन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निहायत जोश और खरोश के साथ मनाई और उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रबोधन मंच जिला परिषद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती उत्सव समिति के इश्तिराक से जिला परिषद दफ्तर में अफसरान मुलाजमीन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई। इस मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम की सदारत जिला परिषद सदर एडवोकेट देवयानी डोनगांवकर ने की, जबकि कई मौजूद शख्सियात मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने हाजिरीन से खिताब किया और डॉक्टर बाबा साहब की जिंदगी के हालात पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीईओ अशोक शिरसे, डिप्टी सीईओ बंसोड़े, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजय दाभाड़े, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, लाइव स्टॉक ऑफिसर के अलावा दीगर शोबों के आला अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक आणि विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामूहिक जयंतीनिमित्त या महापुरुषांना अभिवादन करून मी 2 शब्द सांगणार आहे त्याबद्दल। फेस ऑफ आंबेडकराईट मुवमेंट ही चळवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू झाली 2011 साली। आम्ही मुंबईतून विद्यार्थी, समविचारी विद्यार्थी, तरुण एकत्र येऊन आम्ही एकमेकांसोबत आलो आणि फक्त सोशल मीडियावरतीच फक्त चर्चा न होता समाजात प्रत्यक्षपणे काहीतरी काम कृती व्हावी आणि मगाशी ताईने सांगितल्याप्रमाणे बाबासाहेबांचे विचार फक्त त्यांचे जीवनपट मांडण्यापेक्षा विचार कसे कृतीत आणता येतील या उद्देशाने आम्ही तरुण ग्राउंड लेवलवरती हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर एएमसी एम्प्लॉयज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से एक सेमिनार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के इहाते में रखा गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नंद कुमार घुड़ीले के हाथों अमल में आया। सेमिनार के आगाज पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर मेयर नंद कुमार घुड़ीले के अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, डिप्टी मेयर विजय अवताड़े, नांदेड़ से आए मेहमान मुकर्रिर प्रोफेसर प्रकाश मुगल, हाउस लीडर विकास जैन, फेस्टिवल कमेटी के सदर संजय पवार, वार्ड ऑफिसर SC जरारे, MB काजी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दीगर ओहदेदारान, अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। नांदेड़ से आए मेहमान प्रोफेसर प्रकाश मुगल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी पर लेक्चर दिया। हज 2019 के लिए मुंतखबा आज़मीन की पहली तरबियती नशिस्त आज जामा मस्जिद के सईद हॉल में रखी गई, जहां उलमा इकराम और दीगर माहिरीन ने आज़मीन की सफ़र हज की तैयारी से मुतालिक रहनुमाई की। स्टेट हज कमेटी के तहत खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से मुनाकिदा तरबियती नशिस्त के आगाज पर जामा मस्जिद के इमाम हाफिज जाकिर ने कुरानी आयत की तिलावत की। उसके बाद जामा इस्लामिया काशिफुल उलूम के नाज़िम आला मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी और खिदमात हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कुरान व हदीस की रोशनी में हज की अहमियत बतलाई। उसके बाद साजिद अनवर, डॉक्टर अब्दुल रहीम और खिदमात हुज्जाज कमेटी के कारगुजार सदर मिर्ज़ा रफ़त बेग ने हाजरीन की सफ़र हज की तैयारियों से मुतालिक रहनुमाई की और उन्हें हवाई सफ़र के उसूल व ज़वाबित और इमिग्रेशन क़वानीन से मुतालिक मालूमात फराहम की। इस वर्कशॉप में ज़िला औरंगाबाद, जालना, बीड़, अहमदनगर और बुल्डाना के 1900 आज़मीन ने शिरकत की, जिनमें 1000 मर्द और 900 ख़वातीन शामिल थीं। इस कैंप को कामयाब बनाने में अजीज़ कुरैशी, अफसर बेग, अकबर खादरी, डॉक्टर फैसल, अकरम मोइनुद्दीन, तारिक अब्दुल्ला और खिदमात हुज्जाज कमेटी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। मुख्तलिफ अखबारात के लिए एडिटर के ओहदे पर काम करने वाले सीनियर मराठी सहाफ़ी ने आज सुबह फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए जिम्मेदार संजीव उन्नाड़े को ठहराया है। सुंदर लटपटे शहर औरंगाबाद के एक सीनियर मराठी सहाफ़ी थे और उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के लिए एडिटर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी थी, लेकिन आज 14 अप्रैल को सुबह सवेरे उन्होंने अपनी रिहाइशगाह में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जाए वारदात से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि उनकी खुदकुशी के असबाब उनके बहनोई संजीव उन्नाड़े ने पैदा किए हैं। संजीव उन्नाड़े गुनाहगार हैं, तासुब पसंद है और करप्ट है। उसने उनकी यानी सुंदर लटपटे की बीवी का दिल बदलकर उनका 37 साला संसार तबाह कर दिया है, लिहाजा उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सुंदर लटपटे ने सुसाइड नोट में अपने आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा है कि उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं और न ही मजहबी रसूमात अदा करके मंत्र अग्नि दी जाए, फिर भी आखिरी फैसला उनकी बहन गजाबाई गर्जे का होगा। सुसाइड नोट में लिखा है कि उनकी मौत की खबर उनकी बीवी को जरूर दी जाए, अगर वो आखिरी दीदार के लिए आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा।
ये मामला पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। लोकसभा चुनाव के पेश नजर पुलिस गाड़ियों की इन कैमरा तलाशी ले रही है और पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद जराइम पेशा अफराद पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। ये इत्तला एसीपी डॉक्टर नागनाथ कोड़े ने एमसीएन को दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मौके पर रुपये पैसों का लेन देन आम बात है और मुख्तलिफ शहरों से भी मोटी रकूमात लाई जाती है और इन्हीं दिनों में हवाला रैकेट भी सरगर्म हो जाता है। लिहाजा रोकथाम के लिए पुलिस मुलाजमीन उन सभी रास्तों पर तैनात हैं जहां से शहर औरंगाबाद में दाखिल होते हैं। पुलिस के दस्ते 2 व्हीलर गाड़ियों, 4 व्हीलर गाड़ियों, ट्रक और खान की बसों की भी इन कैमरा तलाशी ले रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन के मौके पर उम्मीदवारों के मुखालिफिन की आवाज दबाने के लिए गुंडे भी सरगर्म हो जाते हैं जो हथियार का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में भी एहतियातन 1900 जराइम पेशा अफराद पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद 1263 अफराद के खिलाफ दफा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। 87 मुश्तबा अफराद पर दफा 109 के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 143 अफराद को शहर छोड़कर चले जाने की नोटिस दी गई है। 94 अफराद को हिरासत में लिया गया है और गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले 149 अफराद पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। लोकसभेची निवडणूक औरंगाबाद मतदारसंघाची 23 एप्रिलला असल्यामुळे निवडणूक प्रोसेसच्या दरम्यान कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस दलाच्या वतीनं प्रतिबंधक कार्यवाही करण्यात येते, जेणेकरून निवडणूक अत्यंत शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडेल। ज्या इसमावर गुन्हा दाखल आहे अशा इसमाने शांतता भंग करू नये म्हणून 1263 लोकांवर 107ची कारवाई करण्यात आलेली आहे। जे रस्त्याने शहरामध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये संशयितरित्या फिरतात अशा 87 लोकांवर 109 प्रमाणे कारवाई करून त्यांच्याकडून बॉन्ड घेण्यात आलेले आहेत। अशा प्रकारचा पुन्हा कृत्य करणार नाही म्हणून ज्यांच्यावर एक किंवा एकपेक्षा जास्ती गुन्हे दाखल आहेत अशा 244 लोकांवर 110 प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्यांच्याकडूनही शांतता भंग करणार नाही, चांगल्या वर्तणुकीचा बॉन्ड त्यांच्याकडून घेण्यात आलेले आहेत। 143 लोकांवर 56-57 म्हणजे हद्दपारीची कारवाई सुरू केलेली आहे, त्यांना नोटीस बजावण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर जे दारूचे गुन्हे ज्यांच्यावर एक किंवा एकपेक्षा जास्ती गुन्हे दाखल आहेत अशा 79 लोकांवर आपण 93 प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। पुन्हा अशा प्रकारचं जर कृत्य केलं तर त्यांच्यावर ही कारवाई केली जाणार आहे, त्यांच्याकडून बॉन्ड घेण्यात आलेले आहेत। जे दारूचे धंदा करणारे आहेत 149 दारूच्या केसेस करण्यात आलेले आहेत, 194 लोकांना त्याच्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि 12,11,983 रुपयाचा माल त्यांच्याकडून हस्तगत करण्यात आलेले आहे। जे नॉन अवेलेबल वॉरंट आहेत, जे कोर्टाला हजर होत नाहीत, ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे कोर्टाने वॉरंट काढूनही हजर होत नाहीत अशा नॉन अवेलेबल वॉरंट 732 लोकांना अटक करून कोर्टाच्या पुढे हजर केलेलं आहे आणि 772 जे की अवेलेबल आहेत जागेवर त्यांना वॉरंट बजावणी केलेली आहे। अशा पद्धतीनं शहरामध्ये जे प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि 3 लोकांवर MPDA म्हणजे 1 वर्षासाठी त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून या पिरियडमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, निवडणूक अत्यंत शांततेच्या व निपक्षपातीपणे निर्भय वातावरणात पार पडावी या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर शहरामध्ये बाहेरून पैसे हत्यार येऊ नये किंवा इकडून तिकडे जाऊ नये म्हणून 7 नाके लावण्यात आलेले आहेत। त्या नाक्यावर सुद्धा वेळोवेळी चेकिंग चालू आहे विथ कॅमेरा। जर इलिगल गैरमार्गाने पैसे येत असतील तर तेही तपासणी चालू आहे। ST रिक्षा वाहनं तपासून त्याच्यामध्ये काय अवैध शस्त्र दारू किंवा पैसे असतील तर त्याच्यावरही कारवाई केली जाते, जेणेकरून पूर्ण मतदारसंघ पॅक करण्यात आलेला आहे आणि निश्चित आम्हाला खात्री आहे की या काळामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही आणि 23 तारखेची जी लोकसभेची निवडणूक आहे अत्यंत शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडेल। लोकांना सुद्धा आव्हान आहे की पोलिसांना सहकार्य करावं। चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर और राय दहिंदगान से मुलाकातें करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें मुनक़िद की जा रही हैं।
शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई आठवले ग्रुप, रासपा और शिव संग्राम आघाड़ी के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर औरंगाबाद लोकसभा हलके में जारी है। इसी सिलसिले में गंगापुर तालुके में वाक़े आसे गाँव, खोजेवाड़ी, सिंधी सिरगांव, रांजनगांव पौड़, वागल गाँव, खड़क नारड़ा, वासो सोयगांव, सुल्तानाबाद और दीगर मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें रखी गई हैं और चंद्रकांत खैरे को कामयाब बनाने की अपील वोटर से की गई। इस मौके पर कृष्णा पाटिल डुंडगांवकर, लक्ष्मण सांगड़े, दिनेश मुथा, दादा पाटिल कापसे, संदीप आढ़ाव और दीगर पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। दारुल उलूम नहरी में ज़ेरे तालीम 110 तलबा ने आज मुख्तलिफ मज़ामीन का इम्तिहान दिया। इस मौके पर तलबा का हौसला बढ़ाने के लिए मदरसे के रूहे रवा एडवोकेट सैयद रज़ियुद्दीन नहरी भी वहाँ मौजूद थे। वाज़रे के हैदराबाद के मदरसा निज़ामिया के तहत नूतन कॉलोनी में वाक़े मदरसा दारुल उलूम नहरी में तलबा को क़िज़ात, इमामत, किताबत, मुल्ला मौज़न और दीगर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इस मदरसे में ज़ेरे तालीम तलबा ने आज इन मज़ामीन का इम्तिहान दिया। एग्जाम लेने के लिए हैदराबाद से मौलाना सैयद अताउल्लाह कादरी औरंगाबाद आए हुए थे। उनकी निगरानी में लिए गए इस इम्तिहान को कामयाब बनाने में मौलाना शेख सरदार अशरफी, मौलाना शारिक, मौलाना शेख अली और हाफिज शेख हामिद ने अहम रोल अदा किया। जामिया निज़ाम हैदराबाद जो हिंदुस्तान की इस्लामी जानी मानी अरबिक यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 8 साल से इदारा दारुल उलूम नहरी में उसके मरकज़ कायम किए जाते हैं, जिसमें क़ज़ात, इमामत, खिताबत, मुल्ला मौज़नी और क़िरात के इम्तिहानात लिए जाते हैं, जिसके लिए मुमतहिन हैदराबाद से तशरीफ़ लाते हैं और वहीं से नतीजा निकलता। उसके बाद जो हज़रात इसमें कामयाब होते हैं उनको जामिया निज़ामिया से असनाद अता किए जाते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हज़ा के तलबा के अलावा शहरी औरंगाबाद के बल्कि अज़लाए औरंगाबाद से मुख्तलिफ़ उम्मीदवार इसमें कसीर तादाद में शिरकत करते, इम्तिहानात देते हैं और सनद से सरफराज किए जाते हैं। और इस साल इस मदरसे में मदरसा हज़ा से इम्तिहान जामिया निज़ामिया के लिए शिरकत के लिए 110 तलबा और तालिबा से ज़्यादा ने शिरकत की और इम्तिहानात में वो बैठे हुए हैं। खुसूसन इस साल लेडीज़ कसीर तादाद में है कि जिसमें तकरीबन 70 लेडीज़ से 70 ख़वातीन हज़रात जिन्होंने क़िरात इमाम आसिम कुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान दिया और उसे बेहतर तौर पर अच्छे तरीके से क़िरात के अंदर कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की मशक़ कराई जा रही मुख्तलिफ़ मदारिस है और वो काफ़ी जुस्तजू से तकरीबन गुज़श्ता 3 साल से इस जामिया निज़ामिया के इम्तिहानात देते इस मरकज़ हज़ा से, इस मरकज़ से, और इन साल काफ़ी तादाद में वो शरीक भी हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरा नाम सैयद अनवारुल्लाह कादरी है। मैं बहैसियत मुम्तहिन जामिया निज़ामिया से औरंगाबाद को दारुल उलूम नहरी में जो जामिया निज़ामिया का इम्तिहानी मरकज़ है इसमें हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम नहरी के ख़िदमात बहुत बेहतरीन हैं और क़ुरान करीम की तालीम और अहले ख़िदमत शरइया वग़ैरह की जो तालीम दारुल उलूम नहरी में दी जा रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुस्तहसन और बहुत मुफीद है अवामुन नास के लिए। मैं बहुत खुशी का इजहार करते हुए ये इदारे के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये ख़िदमत आपकी हमेशा जो है अल्लाह तबारक व तआला आपसे लेते रहे और फिर ये ख़िदमत हमेशा आपकी जारी रहे। मैं बहुत खुशी का एहसास करता हूँ और ख़ुशी का इजहार करता हूँ कि ये जामिया निज़ामिया का मरकज़ बल्कि औरंगाबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जामिया निज़ामिया का इम्तिहानी मरकज़ बनता है और चाहिए कि इसके अंदर और इजाफ़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान को मज़ीद आम फरमाए। शुक्रिया। रामनवमी गुज़श्ता रोज़ पैटर्न में भी जोश और खरोश से मनाई गई। इस मौके पर एक मजहबी जुलूस निकाला गया जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। श्री राम का जन्म उत्सव गुज़श्ता रोज़ मनाया गया और इस मौके पर शहर औरंगाबाद के अलावा पैटर्न में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। इसी सिलसिले में रामनवमी उत्सव समिति की जानिब से एक मजहबी जुलूस भी खंडूबा चौक से निकाला गया जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए।
नगर मुकुंदवाड़ी में भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर अकीदतमंदों ने जोश और खरोश का मुजाहिरा किया और शहर भर में मजहबी परचम लहराए गए। संजय नगर मुकुंदवाड़ी में रिपब्लिकन सेना और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी तालीमात को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर चंद्रकांत रोपेकर, गणेश रगड़े, कांतिलाल साड़वे, राहुल प्रधान, अशोक दानेकर और दीगर अकीदतमंद मौजूद थे। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा जय हो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा जय हो। डॉक्टर बाळासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। भीमराव आंबेडकरांचा जय हो। दर्शननी आनंदराज आंबेडकरांचा जय हो। ममनुआ गुटखा फरोख्त करने पर पुंडलिक नगर पुलिस ने एक टपरी मालिक और गुटखा सप्लाई करने वाले को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उनके कब्जे से 84,000 रुपयों का गुटखा बरामद किया गया है। विश्रांति नगर के साकिन दिगंबर गोली की जय भवानी नगर में पान की टपरी है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि गोली ममनुआ गुटखा गैर कानूनी तरीके से फरोख्त कर रहा है। इस इत्तला पर पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई घनश्याम सोनू ने व दीगर मुलाजमीन ने टपरी की तलाशी ली, जिसमें गुटखे का भारी स्टॉक जब्त किया गया। गौली ने पुलिस को बताया कि बाईजीपुरा का साकिन प्रभु मकरिये उसे माल सप्लाई किया करता था। इसी मालूमात की बिना पर पुलिस ने इंस्पेक्टर सुनने, विकास खटके, बालाराम चोरे, विलास डेफोड़े, रवि जाधव व दीगर मुलाजमीन ने मिलकर मकरिये के घर पर छापा मारकर वहां से 83,864 रुपये का ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश और खरोश से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती। कई अफराद ने किया खिराज अकीदत पेश। समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। इस साल फर्ज हज अदा करने के लिए जाने वाले आज़मीन की तरबियत के लिए पहली निशिस्त जामा मस्जिद के सईद हॉल में मुनाकिद। आज़मीन हज की सफर हज की तैयारी से मुतालिक की गई रहनुमाई। 1000 से जायद आज़मीन हुए शरीक। औरंगाबाद के सीनियर मराठी सहाफ़ी और एडिटर सुंदर लटपटे ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। जाए वारदात से सुसाइड नोट बरामद। संजीव उन्नाड़े को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। और लोकसभा चुनाव के पेश नजर शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की इन कैमरा ली जा रही है तलाशी। पुलिस ने 1900 जुराइम पेशा अफराद पर भी की है कार्रवाई, कहा एसीपी नागनाथ कोड़े ने। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।